देखो कॉकरोच है, ठीक है। तो कॉकरोच क्या है, देखिए इसमें पहले आप देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, कितने हैं इसके लेग्स, कितने हैं, 6 हैं। इसके 2 एंटीनाज होते हैं, ये टच करता है, इसको सेंसिटिव होता है, पता लग जाता है आगे क्या है, दीवार है। कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ लेग्स, हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स, सॉरी लेग्स नहीं विंग्स, उसके क्या है 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इट कैन ओनली फ्लाई ए शॉर्ट डिस्टेंस, वो कुछ ही दूरी तक उड़ सकता है। दे कैन रन वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग, वो बड़ी जल्दी भागता है। कितने पेयर्स हैं, पेयर मतलब क्या, एक पेड़ में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 पेयर। कितने पेयर्स हैं लेग्स के, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। देखो अच्छा, these 3 legs move forward whereas the other 3 legs remain on the ground, वो एक समय में 3 ही लेग क्या करता है, आगे ले जाता है, और 3 लेग क्या होता है, ग्राउंड में रहते हैं। जैसे ये 3 लेग है, ये आगे ले गया, तो 3 लेग क्या होंगे, वो ग्राउंड में रहेंगे। तो अगली बार क्या करेगा, वो 3 लेग को जो आगे ले गया वहीं पे रखेगा, और बाकी 3 लेग को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। इस तरीके से वो मूव करता है, ठीक है। आगे चलें बर्ड्स का। देखिए हमने स्ट्रीमलाइन पहले ही पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, जो किसी चीज़ से रेजिस्टेंस कम दे, यानी जब वो मूव करे तो उसको रेजिस्टेंस कम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। जब हवा भी है, मैंने आपको कहा था जब हम बड़ी स्पीड से उड़ते हैं तो हवा भी हमें क्या करती है, रेजिस्टेंस करती है। कभी मोटरसाइकिल बैठे हो ना, जब तेज़ चलती मोटरसाइकिल हवा लगती है ना मुंह में, तो वही वो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करती है ना आपको आगे जाने के लिए, इसलिए कम से कम रुकावट हो, तो क्या हुआ, उसको हमने स्ट्रीमलाइन बना दिया। तो क्या हुआ, देखो ऐसे ही बर्ड का क्या है, बर्ड भी हाईली अडेप्टिव, उड़ने के लिए क्या है, बहुत ही अडोप्टेबल है। देखो बर्ड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता ना, मेन ऐसा ही होता ना, तो हवा ऊपर से भी ऐसे चली जाती है और नीचे से भी ऐसे चली जाती है। ये देखो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर, बर्ड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता ना, ऊपर से भी जाएगी हवा और नीचे से भी ऐसे हवा गुजर जाएगी, तो उसको क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, वो आगे आराम से बढ़ सकेगा, ठीक है। देखो आगे उनकी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी बोन्स क्या होती हैं, हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती है, यानी उनकी लाइट बोन्स होती हैं। उड़ने के लिए यही चाहिए ना, लाइट बॉडी चाहिए। दे लैक टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। उनके दांत के क्या होता है, उसके पीक होती है, उसके जगह क्या होती है, पीक होती है। उनके 2 हाइंड लिम्स होते हैं, जैसे वो है होते हैं ना ऐसे पंजे जैसे, है ना, इसको क्या कहते हैं, हाइंड लिम्स। ये उनके 2 हाइंड लिम्स होते हैं, और जो 4 लिम्स होते हैं वो क्या बन गए, उनके पर बन गए, पंख बन गए उनके, ठीक है। 2 4 limbs of the bird are modified as wings which are used for flying, जो उड़ने के काम आते हैं। The whole body including the wings covered with feather, यानी कि उनके पूरे जिस्म में क्या होते हैं, फीदर होते हैं, ठीक है। फीदर होते हैं ना, पर होते हैं, जिसको हम पर बोलते हैं। वो जो है उनके ऊपर जो पर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डाउन फीदर, ठीक है, एक होता है काउंटर फीदर, ठीक है, एक होता है फ्लाइट फीदर। 3 प्रकार के क्या होते हैं, उनके पंख होते हैं। दे आर स्पेसिस, अब डाउन फीदर के बारे में हम बात करेंगे। ग्रोइंग क्लोज टू द स्किन ऑफ द बर्ड आर सॉफ्ट फीदर, ये क्या होता है, बर्ड की स्किन में जो उगते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, वो क्या होता है, डाउन फीदर। दे आर स्पेसिस बिटवीन दीज डाउन फीदर वेयर एयर इज ट्रैप्ड एंड द एयर इन दिस स्पेसिस वार्म्ड अप बाय द हीट ऑफ द बर्ड बॉडी। क्या होता है इन फीदर में, जैसे बर्ड अगर मैं बना दूं ऐसे, ठीक है, बर्ड बना दूं, तो ये पूरा शरीर में क्या है, फीदर है, क्या है, फीदर है। तो इनमें क्या होती है, हवा क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, क्या हो जाती है, हवा ट्रैप हो जाती है। इनकी बॉडी से क्या आती है, हीट आती है, उन हवा को गर्म करती है, और इस बॉडी में क्या होता है, फीदर ही होते हैं। जो हवा होती है वो यहीं पे रह जाती है, हवा यहीं पे रह जाती है, और क्या होता है, इस बॉडी को क्या करती है, वो गर्म करती है। ये किसका काम है, डाउन फीदर का काम है। अब होता है काउंटर फीदर, क्या होता है, काउंटर फीदर, सेकंड काइंड ऑफ फीदर विच लाई ओवर द डाउन
फीदर, जो डाउन फीदर के ऊपर लाई करता है। अच्छा, उसके बाद दूसरे टाइप का ये हो गया फीदर। तीसरे टाइप का फीदर कहता है लार्ज फीदर, फ्लाइट फीदर आर थर्ड काइंड ऑफ फीदर दैट आर फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल। तीसरे प्रकार का फीदर कौन सा हो गया? जो उड़ने के काम आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लाइट फीदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइट फीदर। और उनके टेल में भी पंख होते हैं ना बड़े बड़े से, तो वो भी क्या हो गया? उनके फ्लाइट फीदर। उड़ने में काम आते हैं। और जो पीछे वाला होता है, उनके जो पीछे वाला होता है वो किस में काम आता है? लिफ्ट और बैलेंस करने में। किस में काम आता है? लिफ्ट और बैलेंस करने में। चलो आपको एक डायग्राम दिखाते हैं इनकी, कौन कौन से फीदर है। ये देखिए यहाँ पे कौन सी फीदर है? ये वाले कौन से फीदर हैं आपके? एक मिनट, डाउन फीदर हैं। ये कौन से फीदर हैं? इसमें डाउन फीदर हैं। ये जो ऐसे ऐसे वाले हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये कौन से फीदर हैं? काउंटर फीदर। कौन से हैं? काउंटर फीदर। डाउन फीदर में क्या होता है? इसमें देखो, ये देखो कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना रुई जैसा। इसमें हवा क्या हो जाती है? फंस जाती है। और क्या होती है? बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। क्या करती है? बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। काउंटर फीदर क्या होते हैं? डाउन फीदर के ऊपर कुछ कुछ फीदर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? काउंटर फीदर। तीसरे टाइप का फीदर है फ्लाइट फीदर। हमने फ्लाइट फीदर पढ़ा था ना, ऐसे पंख देखे लंबे लंबे से, ऐसा देखा ना। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लाइट फीदर, जो इनके उड़ने में काम आते हैं। इनकी पूंछ में भी एक क्या होते हैं? फीदर होते हैं ना। इनकी पूंछ ऐसी होती है ना, ऐसे करके ऐसे होती है ना इनकी फीदर, देखा ना आपने? तो वो क्या हो गया? इनकी फ्लाइट फीदर। ये किसके काम आती है? जो पूंछ होती है उसकी बैलेंस में काम आती है। फ्लाइट फीदर क्या करते हैं? उसको उड़ने में काम देते हैं। अब हमने इसके बारे में बता दी, फीदर के बारे में बताया, इसके टाइप्स ऑफ फीदर के बारे में। अब देखो ये उड़ता कैसे है। इसकी दो स्ट्रोक्स होती हैं, एक होती है डाउन स्ट्रोक, एक होती है अप स्ट्रोक। कौन सी होती है? अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक क्या करता है? डाउन स्ट्रोक इसको डाउनवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ ले जाता है। यानी कि देखो इसने क्या किया यहाँ पे, डाउन, ये क्या किया? डाउन स्ट्रोक लगाया, यानी नीचे की तरफ स्ट्रोक क्या होता है? नीचे की तरफ झटका दिया। जब झटका दिया तो क्या हो गया? आगे हो गया, ठीक है। जब आगे हुआ ना, ये देखो आगे गया ना, आगे गया। ये आगे की तरफ और क्या होता है? नीचे की तरफ इसलिए ले जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? अप स्ट्रोक। क्या आता है? अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक क्या करता है? इसको ऊपर उठा देता है। ऊपर उठा ना, ये देखो पहले मैं यहाँ पे ऊपर उठा थोड़ा सा, ये उठा थोड़ा सा ऊपर, है ना। ये अप स्ट्रोक क्या करता है? इसको ऊपर उठाता है। अप स्ट्रोक इन्वॉल्व द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स। और विंग्स क्या होगी? अपवर्ड हो जाएंगी। डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। क्या करता है? स्नेक। स्नेक में हमें पता है लेग्स तो होती नहीं है, वो अपनी मसल और स्केल्स का यूज़ करता है। स्केल्स देखें, ये दिख रहा है आपको? ऐसे करके दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा ना, ये ऐसे, ये देखो ये चीज़ें दिख रही हैं ऐसे करके। ये क्या होती हैं? स्केल्स। इसको क्या कहते हैं हम? स्केल्स। क्या कहते हैं? तो ये स्केल्स और अपनी मसल, ये सब क्या है? मसल किसे क्या करता है? मूव करता है। स्नेक विल एबल टू मूव ऑन द, ये स्मूथ सरफेस में क्या होता है? मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको कुछ भी होता ही नहीं है इसको पकड़ने के लिए, यानी इसके स्केल्स पकड़ नहीं बना पाते। ग्लास के ऊपर स्केल्स की पकड़ नहीं बना पाते। द स्केल्स ऑन देयर बैलीज आल्सो एक्ट एज एंकर। वही कह रहा है। एंकर क्या होता है? जो एक जगह जमा दे, है ना। तो ये स्केल्स ग्लास के ऊपर पकड़ नहीं बना पाते, तो उसमें चल नहीं पाते। ये देखो कैसे चल रहे हैं, ये देखो चल कैसे रहे हैं, मतलब कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसको क्या है? वेव लाइक है ना। ये वेव क्या होता है? वेव लहरें ऐसे ऐसे आती है ना, लहरें, तो लहर की जैसे चल रहा है ये। हाँ देखो, ये देखो अगर स्केल ऐसे साम मूव कर रही हो तो ऐसे ऐसे मूव करता है ना, देखा ना कभी? तो ये क्या होगी? वेव होगी। क्या होगी? वेव।